नमस्कार दोस्तों। आज हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रश्न है, कोशिका चक्र किसे कहते हैं? एक स्तनधारी कोशिका के लिए औसत कोशिका चक्र की अवधि क्या है? कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होते हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है व संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिका वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुण व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। एक स्तनधारी जीव की कोशिका के लिए औसत कोशिका चक्र की अवधि लगभग 24 घंटे है। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोशिका चक्र का जी नॉट यानी शांत अवस्था क्या है? प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। यदि कोशिका अनेक दूसरी कोशिकाएं यदाकदा विभाजित होती है, ऐसे तभी होता है जब क्षतिग्रस्त में एम प्रावस्था के बाद या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिका जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका जीवन एस तथा G2 प्रावस्था के चक्र की शांत अवस्था यानी जी नॉट कहते हैं। जी अवस्था से निकलकर कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी जी नॉट कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचय रूप से बाद इसको कितनी मात्रा सक्रिय होती है, लेकिन ये विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। तीसरा प्रश्न, सूत्री कोशिका विभाजन को हम सम विभाजन क्यों कहते हैं? सूत्री कोशिका विभाजन कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों की बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है? यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित अंतरावस्था पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होती है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं। ये दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। पांचवा प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व विस्तार में लिखिए। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ें। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। विकास प्रक्रिया के लिए ये विभिन्नताएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
और इसी के साथ हमने अपना ये अध्याय समाप्त किया। धन्यवाद दोस्तों।